आपका स्वागत। स्वस्तिक प्रभु, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं 3.15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरि बोल। ठीक है, ऑनलाइन में कोई बोलना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अमीषा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ठीक, हरे हरे कृष्ण। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विद्धि जानो ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थिर। ठीक है, अनुवाद वैश्विक प्रपाद श्री प्रपाद की। ठीक है, ठीक है, तो अनुवाद वैश्विक प्रपाद श्री प्रपाद की। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी, और थोड़ा बढ़ा सकते, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुने, नहीं सुने, किसी को समझ में है? नहीं सर, अभी ध्यान से सब लोग सुनिए। ठीक है, वेदों में नियमित कर्मों का सही है। ठीक है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। ठीक है, मतलब
ये कल का कंटिन्यूशन है, ठीक है। कल का श्लोक किसी कल याद है? हाँ बताओ। हाँ हाँ। यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ठीक है, मैं मीनिंग पूछ रहा था। हाँ, हम सब लोग किसके ऊपर आश्रित है? हाँ, अन्न किससे आता है? हाँ, वर्षा से। और वर्षा कैसे होता है? हाँ, यज्ञ से। और यज्ञ कैसे संपन्न होता है? हाँ, इसका कंटिन्यूशन, ठीक है। आज का क्या है? और ये नियमित कर्म है ना, सबका नियमित कर्म अलग है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, ठीक है। वो नियमित कर्म कैसे पता चलेगा? हाँ, वेदों के द्वारा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ठीक है। नियमित कर्म कहाँ बोला गया? वेद में बोला गया। और वेद कहाँ से आया? हाँ, साक्षात भगवान से है, ठीक है। भगवान से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा सिद्ध, ठीक है। मतलब इस तरह हम सब हर हर कोई जीव किसके मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर आश्रित, ठीक है। हम इवन सुखी हैप्पीली जीवन जीने के लिए भी भगवान के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, ठीक है। हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे फिर भी सुखी जीवन जीना तो किसके ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा? भगवान के ऊपर आश्रित रहना ही पड़ेगा, तभी हम जी सकते हैं। हम बिना भगवान हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो नियमित कर्म, आज का श्लोक है, नियमित कर्म कहाँ से आता है? ठीक है, एक वेदों से आता है। और वेद कहाँ किससे है? भगवान से है, ठीक है। तो सब लोग कृपया रहे हैं। एक मिनट, कहाँ चले गए फिर? वेदों में, अरे सब लोग बोलिए, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है, ठीक है। सबको समझ में आए? ठीक है, अभी तात्पर्य पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान से तात्पर्य सुने। तो तात्पर्य में शिल प्रपाद की, ठीक है। ठीक है, आज 2 वर्ष कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट कल का ही वर्ष का कंटिन्यूशन है, ठीक है। इसीलिए आज 15 एंड 16 दोनों कवर करेंगे, ठीक है। सो स्वस्तिक प्रभु, आप दोबारा शेयर कर सकते हैं तात्पर्य को। तात्पर्य शिल प्रपाद की इस श्लोक में यज्ञात यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं, ठीक है। एक मिनट, तो मैं थोड़ा सा बगल में, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सब लोग यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु को परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों का कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं, वेदों में निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्व कर्म कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? किसको विकर्म बोला जाता है? हाँ, जो वेदों से प्रिस्क्राइब नहीं है ऐसा कार्य को क्या बोला जाता है? विकर्म, ठीक है। या वेदों में हर चीज है, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए, अरे बोल। तो वेदों में हर जो भी चाहिए, वेद में मान लीजिए आपको बच्चे चाहिए, ठीक है, वेद में ड्यूटी प्रेस्क्राइब ड्यूटी से आपको बच्चे बच्चे कैसे प्राप्त करना है, आपको घर चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, हर चीज वेदों में रास्ता है। लेकिन हम वेद के अगेंस्ट जो वेदों में नहीं है, इस उस रास्ते में सुख सुविधा प्राप्त करने के चाह रहे तो वो ऐसा कर्म को क्या बोला जाता है? विकर्म, ठीक है। तो विकर्म अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश की अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसा निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट है, ठीक है। वेद कहाँ से प्रकट हुआ है? श्वास से, ठीक। कहा गया है कि
अस्य महतो भूतस्य विश्वसितम् एतत् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदस्य संहिता। चारों वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत है। बृहदारण्य उपनिषद, ठीक है, ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, ठीक है। अपनी भगवान एक्चुअली कौन से ब्रह्म संहिता का कोई बोल सकते, कौन से श्लोक में बोला है? अरे सुनने रहे क्या अभी, क्या बोला? हाँ हाँ, भगवान यहाँ हर सर्वशक्तिमान होने का कारण इवन श्वास से भी हर काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ब्रह्म संहिता बोला जाते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, मतलब भगवान सिर्फ हाथ से ही खाने की जरूरत से मुंह से ही खाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इवन आंख से भी, दृष्टिपात से भी खा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान देख के भी खा सकते हैं, हमको तो मुंह में रखना पड़ेगा, तब तक खा नहीं पाएंगे, ठीक है। भगवान ऐसा ऐसे लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आंख से हर काम कर सकते हैं, हाथ से हर काम कर सकते हैं, मुंह से हर काम कर सकते हैं, समझ में रहे ना। भगवान कई 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 कितने भी दूर में रहे, हर काम यहाँ देखिए बोलते हैं भगवान सर्वतो पानी पालन, भगवान हाथ पे हर जगह है, ठीक है। तो भगवान हर हर अंग से हर काम कर सकते हैं। अपने प्रत्येक, तो इसे श्वास द्वारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भदान कर सकते हैं, ठीक है। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, ठीक है, जिससे ये भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, ठीक है। समझ, हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। समझ में आए? नहीं समझे सब लोग? लग रहा है सब लोग कहीं कहीं खो गए। मैं बीच में कुछ प्रश्न नहीं पूछता हूँ, सब लोग कहीं कहीं खो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तो एक्चुअली भगवान का दृष्टिपात, भगवान इवन दृष्टिपात से भी गर्भ मतलब क्या क्या बात है, किसी मतलब गर्भस्थ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली जो भगवान विष्णु प्रकृति को स्पर्श नहीं करते, ठीक है, लेकिन सारी जीव को मतलब यह प्रकृति को गर्भ में कैसे डालते हैं? अपने दृष्टिपात से, ठीक है। तो मतलब वही दृष्टिपात है शिव जी का रूप, मतलब वही वही दृष्टिपात है शिव जी, ठीक है, शंभु बोलते हैं, ठीक है। तो शिव 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 भगवान विष्णु है, प्रकृति को डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते। शिव जी का एक स्पेशल रूप लेते हैं, कौन सा रूप है? शिव जी का रूप लेके प्रकृति का स्पर्श करते हैं, ठीक है। इसको इसीलिए हम सब एक्चुअली दुनिया में जितना भी सारी जीव है सबका माता पिता कौन है? शिव जी और पार्वती है, ठीक है। तो इस तरह बद्ध जीवों के, लेकिन हम सबको यहाँ भगवत धाम जहाँ वापस लौटने का एक मौका दिया गया। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह सुनहरा अवसर होता है। नहीं, इसे पहले से पढ़ता, किंतु वैदिक आदेशों इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा
करके भगवान के पास लौट सकते हैं। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्होंने चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। ठीक है, किस कैसे? कृष्ण भावना भावित होकर सारी वेदों यज्ञ विधि का पालन करना चाहिए। सारी वेदों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन का तो सब पालन करना चाहिए। तब यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावना के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते, जिससे वैदिक यज्ञों का कर्मों का पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, इवन हम जो वैदिक रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कृष्ण भावना को स्वीकार कर पा रहे तो जो यज्ञों के कर्मों का पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, जो वैदिक रेगुलेशंस है, हर मतलब कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, एक्चुअली भौतिक जगत का एक ही पर्पस क्या है? हाँ, एक ही पर्पस है, भगवान को जानना, भगवान को दोबारा वापस प्राप्त करना। बस उसी ये पूरा भौतिक जगत का एकमात्र पर्पस क्या है? हम जो हमारा भौतिक कलमश के वजह से जहाँ यहाँ किसी जो कंटामिनेशन की वजह से यहाँ है, वो कंटामिनेशन से मुक्त हो जाना और वापस भगवान के प्राप्त करना। ठीक है, ये है, ये मेन पर्पस है। ठीक है, हाँ, ये वो पर्पस कैसे फुल होगा? हम जब वैदिक रूल्स का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये वेद वेद किससे है? भगवान से है। ठीक है, इस तरह हम भगवान का स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस तरह हम सब लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भगवान के ऊपर किसी न तरह, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, इंद्र तृप्ति करना हो तो वेद के रेगुलेशंस फॉलो करके इंद्र तृप्ति करना है। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, देखिए, आपको बच्चे चाहिए तो शादी करके बच्चे पैदा कर। ठीक है, लेकिन लेकिन इंद्रिय तृप्ति कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम सब लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए वैदिक रेगुलेट तो विकर्म नहीं करना चाहिए। विकर्म कर रहे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, विकर्म कर रहे तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करना होता कृष्ण रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए करने से, तब भी हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते, हम अपना जो भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते। ठीक है, ठीक है, और किसी को ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट श्लोक में चले। ठीक है, आज का श्लोक यही समझ में आ रहा है ना? तो ऑनलाइन में किसी कुछ प्रश्न है तो आगे नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, सब लोग नहीं बोल रहे। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया राम मोगं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया राम मोगं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया राम मोगं पार्थ स जीवति। नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रिया राम मोगं पार्थ स जीवति। ठीक है, ट्रांसलेशन में चलते हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, ठीक है, करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन लेता है। ठीक है, हम जो जो आदमी वेदों का रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ जिंदगी का मतलब एक ही लक्ष्य क्या है? एंजॉय करना है। ठीक है, मजा लेना। लाइफ लाइफ बहुत छोटा है, जितना मजा करना मजा कर लो। ठीक है, वो कैसे जीवन जी रहे हैं? मोगम पाद से, जो व्यर्थ ही अपने जीवन को व्यवहार। ठीक है, तो सब लोग दोहराइए, हे प्रिय अर्जुन,
जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ठीक है, जो आदमी जो सिर्फ एंजॉय करना उनका लाइफ का मोटिव है ना, उनका लाइफ आप अच्छे से एग्जामिन कर रहे हो तो वो कभी एंजॉयमेंट लिए नहीं। वो हमेशा उनका उनका लाइफ में एक ही चीज मिलता है, क्या है? फ्रस्ट्रेशन, दुखी है। जितना जितना तरह नहीं लव मैरिज जो वो आगे जाके क्या बनते हैं? डाइवर्स। ठीक है, जो जितना सोचते हैं बहुत बड़ा सोचते हैं, फूल का रास्ता है लेकिन आगे जाके ठीक है, मैं शादी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आदमी जिनका मोटिवेशन क्या है? एंजॉय करना, आगे जाके क्या मिलेगा? दुखी मिलेगा। और अल्टीमेटली वो कैसे जीवन जी रहे? व्यर्थ ही जीवन जी रहे। समझ में आ रहा है ना? उनका असली असली हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति की आनंद लो, इस संसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्वाक प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्क हार्ड एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब उधार ले लो लेकिन घी पियो। ठीक है, ये चार्वाक फिलॉसफी है। ठीक है, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया गया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कारित होने का कारण उनका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने में कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। समझ में आ रहे ना? वो पाप पुण्य से परे रहते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्व पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं, वे निश्चित ही विषय परायण होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना वृत नहीं है वो क्या रहते हैं? विषय परायण होना ही पड़ेगा। ठीक है, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो लोग उनके क्या करना पड़ता है? पुण्य कर्म। ठीक है, जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन का रास्ता किया है वो पुण्य कर्म करना ही पड़ेगा, तभी स्टेबल रह सकते हैं। नहीं तो लेकिन जब हम कृष्ण भावना नहीं है तो क्या बनेंगे? विषय परायण रहेंगे। क्या पूछ रहे? विषय पारायण मतलब विषय मतलब सेंस एंजॉयमेंट। ठीक है, मतलब सेंस एंजॉयमेंट में पूरा पूरा रत रहते हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड बोलना होता है, लिप्त रहते हैं। ठीक है, हाँ, सेंसरी कॉन्शियसनेस, ये भी थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टर्म। विषय पारायण मतलब हमेशा ये विषय में बहुत आसक्त विषय पर है। ठीक है, तो कर्म वो उनके लिए क्या, उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। जब यह पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फलों में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों की वर्णित देवताओं के लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों का दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। समझ में आ रहे हैं ना? अब तो अप्रत्यक्ष मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ध्यान से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावना का ही अभ्यास रहता है। और नहीं नहीं, अतः वेदों की वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं।
अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इस यज्ञों का दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। जितना वेद में जितने सारे यज्ञ है ना, उनका एक ही मोटिव है, क्या है, हमको कृष्ण भावना बनने के लिए, ठीक है। जो हम ये सारी यज्ञ विधि का अच्छा सा पालन कर रहे हैं, तो उसका लक्ष्य क्या है, हमको कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए, ठीक है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना नहीं हो पाता तो इससे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए, ठीक है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करें। जितना सारे यज्ञ विधि है, सबका एक ही लक्ष्य क्या है, हमको कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए, हमारे चेतना कृष्ण में बनाने के लिए, ठीक है। हमारे चेतना कृष्ण में नहीं बन रहे तो जितना सारी जो यज्ञ विधि क्या है, सब बेकार है, ठीक है। सारी रूल्स एंड रेगुलेशन सब क्या है, मतलब बस मियर प्रैक्टिस है, लेकिन अल्टीमेट पर्पस है हमको कृष्ण भावना बनना, ठीक है। मतलब मन कृष्ण कृष्णेश करना है, ठीक है, अल्टीमेटली। तो हम कृष्ण जो कृष्ण किसी ना किसी तरह कृष्ण भावना बन रहे, मतलब सारी यज्ञों का रिजल्ट को ऑटोमेटिक पा रहे, समझ में आ रहे हैं ना। मतलब हर चीज लाइफ का एक ही गोल है, क्या है, कृष्ण कॉन्शियस बनना है, ठीक है। तो कृष्ण किसी ना किसी तरह, न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, किसी ना किसी तरह मन को कृष्ण के ऊपर नियोजित करना, यही सारी जितना सारी वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशन सबका पर्पस है, ठीक है। मन को विषयों से हटाने और कृष्ण के ऊपर लगाना, यही है, ठीक है। जब तक ये भौतिक संपर्क में है, मन का नेचुरल ऑटोमेटिक स्वभाव क्या रहता है, विषयों के ऊपर भागता है, ठीक है। सारी वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशन के एक ही पर्पस है, मतलब जो जो प्रवृत्ति है, जो विषयों को जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रभुत्व मतलब वो जो इच्छा पूर्ति करते हुए कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए ये सारी रास्ते है। हम किसी ना किसी तरह कृष्ण कॉन्शियस बन रहे, मतलब हम सारी रूल्स का पर्पस को फायदा उठा लिया, समझ में आ रहा है ना। किसी न किसी तरह हम भगवान का भक्त बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम किसी प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में रह रहे और भक्ति का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे, मतलब सारी रूल्स वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशन का पर्पस को हम अचीव कर लिया, ठीक है। अब जितना सारी रूल्स एंड रेगुलेशन बाकी उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे, तो उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अल्टीमेट पर्पस को प्राप्त कर रहे हैं। क्या है अल्टीमेट पर्पस, क्या है, हाँ, कृष्णा कॉन्शियस बनना, कृष्ण भावना बनना, ठीक है। एक प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में हम कृष्ण भावना बन रहे, मतलब और सबका रूल्स सबका पर्पस को हम ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं, ठीक है। अलग से बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का जरूरत नहीं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, ये है आज का 2 श्लोक है, ठीक है। तो सारे सारे ठीक है, 2 श्लोक का फिर समझ, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं क्या, पहले श्लोक में क्या सीखे आप लोग, इसके पहले श्लोक भूल गए यार। हाँ, हाँ, सारी नियमित कर्म कहाँ दिए गए हैं, वेद में दिया। वेद कहाँ से है, भगवान से है। इस तरह हम सब लोग किसके ऊपर आश्रित है, भगवान, हाँ, भगवान के ऊपर आश्रित है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला है, हाँ, हाँ, वो व्यर्थ में जीवन जीते हैं, ठीक है। हाँ, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, ठीक है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब जो वैदिक अनुष्ठान है, रेगुलेशन है, उसका पर्पस क्या है, हाँ, कृष्ण कॉन्शियस बनना, कृष्ण भावनामृत बनना, ठीक है, ये अल्टीमेट पर्पस है, ठीक है। और ठीक है, किसी कुछ प्रश्न है, हाँ, 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 शिव जी, ये वही शिव जी, ठीक है। जो भौतिक प्रकृति को स्पर्श करने वाले शिव जी, ठीक है। मैं वही वही तमोगुण, शिव जी मतलब जो भगवान तमोगुण के रूप में, मतलब तमोगुण अवतार है वो शिव जी, ठीक है। वो एक्चुअली इसीलिए हम शिव जी को लिंगाकार में क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि जो दृष्टिपात है, भगवान का दृष्टिपात है, एक बीम के रूप में आते हैं, ठीक है, एक लिंग के रूप में आते हैं दृष्टिपात, ठीक है। या और बीम के रूप में आके प्रकृति को स्पर्श करते हैं, वही वो दृष्टिपात है शिव जी, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम शिव जी को किस किस कौन से रूप में पूजा करते हैं,
लिंगाकार में पूजा करते हैं। ठीक है। हाँ, ब्रह्म संहिता बोला है, क्षीरम यथा दध विकार विशेष योगात संजायते न ततः प्रतिगस्ति है तो यह शंभुताम तथा समपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब बोलते हैं, क्षीरम यथा दध विकार, वो दूध और दूध दही कहाँ से आता है? दूध से आता है। ठीक है। और लेकिन जो दूध दही बनने के बाद दही दूध बनता है क्या? नहीं बनते। ठीक है। इस दोनों का अलग अलग इफेक्ट है। ठीक है। तो दूध खाने से जो रिजल्ट आएगा, दही खाने से रिजल्ट अलग आता है। ठीक है। दोनों के खाने का रिजल्ट अलग है, समझ में आ रहे हैं ना? दूध पीना अलग है, दही खाना अलग है। दही कहाँ से आया? दूध से। ऐसे ही शिव जी को पूजा करना अलग है और कृष्ण का पूजा करना अलग है। ठीक है। अल्टीमेटली शिव जी भी कृष्ण से है, लेकिन जो कृष्ण और शिव जी अभी एक नहीं। ठीक है। तो यह शंभु ताम है, तो मतलब जो शंभु है, अभी शिव जी का एक स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं। ठीक है। तो यह जो यहाँ का तमोगुण जीवों को उद्धार करने के लिए, और क्योंकि विष्णु प्रकृति को स्पर्श नहीं करते, इसीलिए वो शिव जी का रूप लेकर के शिव जी के रूप में प्रकृति को स्पर्श करते हैं। ठीक है। इस तरह हम सब मतलब बद्ध जीव का गर्भदान होता है। ठीक है। नहीं नहीं, इसलिए वही श्लोक में बोल रहे हैं ना, दूध दूध पीने से और दही खाने से एक रिजल्ट मिलता है क्या? ठीक है। अलग अलग रिजल्ट है। ठीक है। हम्म। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट और किसी कुछ हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, काउच को बेस्ट है कि उसको भी ना 4 रूल्स रेगुलर, मतलब देखिए, भक्त बनना हो तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करना है। जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते वो कभी भक्त नहीं बन सकते। हाँ। 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 तो उनको बेस्ट है कि नर्सिंग का बच्चा था ना, वो पढ़ाई है। ठीक है। वो पढ़ने ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, पहनने से ज्यादा। ठीक है। पहन पहन भी सकते हैं, लेकिन जो फॉर जो नॉन वेज खाते हैं उनको मत पहनाइए। ठीक है। प्याज लहसुन। ठीक है, उसके लिए प्रोज से पूछ लीजिए प्रश्न। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। और ऑनलाइन में किसी कुछ प्रश्न है? अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट सेंटेंस इन ट्रांसलेशन टेक्स्ट 15। फलतः ब्रह्म यज्ञ कर्मों के फलतः ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। ठीक है। सर्वव्यापी ब्रह्म, अच्छा अच्छा, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। ठीक है। इसमें बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते, कॉन्सिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंट इज इटर्नल सिचुएटेड इन द एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है। मतलब ये एक्चुअली इसमें समझे है प्रभुपाद जी। ठीक है। जितने सारे एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस है, उसका पर्पस क्या है? कृष्ण भावना बनना। ठीक है। इस तरह, तो ऑल इस तरह जो ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस, जो भगवान जो दिव्यता है, यज्ञ में हमेशा स्थित रहता है। ठीक है। जो कृष्ण भगवान नहीं बन रहे, मतलब वो यज्ञ कर्म का पर्पस नहीं है। ठीक है। यही समझा रहे हैं। ठीक है। तो यही द ऑल परवेडिंग, मतलब सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म। ठीक है। द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज इटर्नल, मतलब हमेशा, या मतलब अल्टीमेटली यही बता रहे। ठीक है। जो जितना सारी एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस है, ठीक है, उसमें भगवान भगवान का टच है। ठीक है। ये बता रहे। ठीक है। हाँ। हाँ। हमारे चेतना को कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत कैसे बनाना? हाँ, देखिए, अल्टीमेटली यहाँ है, यहाँ रहने का मकसद क्या है? हाँ, यहाँ रह रहे, जो भी कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? हमारे चेतना को बदलना है। चेतना, हम जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का एक ही पर्पस क्या है? हमारे चेतना को कृष्ण कॉन्शियस बनाना, ठीक, कृष्णाइज करना। ठीक है। तो जब आप इस्कॉन में रह रहे, सेवा कर रहे, मतलब ऑटोमेटिक हमारा चेतना कृष्णाइज होगा। जैसे कि आप लोहा को आग आग कैसे बनाना? लोहा को आग में डाल दो,
थोड़ी देर के बाद लोहा भी लाल लाल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, आग हो जाएगा, ठीक है। बस लोहा गए, बस एक ही चीज क्या है, लोहा है, आग के अंदर रहना है। ऐसे हम भी बस हमेशा सेवा में लगे रहना, ठीक है। कृष्ण कॉन्शियस में हमेशा बिजी रहना, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में, ठीक है। भगवान मतलब कृष्ण कॉन्शियस एक्ट्स में, मतलब हर समय मतलब कृष्ण मतलब सेवा में, साधना में, कृष्ण का हमारे पूरे कृष्ण कॉन्शियस शेड्यूल में हमेशा बिजी रहना है। तब हम धीरे धीरे हमारी चेतना कृष्ण से जुड़ जाएगा, ठीक है। लोहा भी आग बन जाएगा, ठीक है। अब जब लोहा को बाहर निकाला, वो भी आगे उसको छुओ और हाथ जल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ऐसे, ठीक है। प्रभु जी जप करने या ग्रंथ पढ़ने समय में क्यों क्यों बकता है, प्लीज समाधान करें, ठीक है। प्रभु जी आप जप करने या ग्रंथ पढ़ने समय मन अच्छा समय मन क्यों भागता है, ठीक है। क्यों भागता है कि हमारे मन का यही ये बीमारी है, मन का बीमारी है भागना। ये जो चीज है, जो आदत नहीं है, वो नहीं तो भागता है, फिर बार बार लेके आना मन को, मन भागता है उसको लेकर, फिर डिटरमिनेट रहना है। मतलब वो ये मन का काम में भागते हैं, लेकिन फिर ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततस, मतलब ये मन मन जहां जहां भागे, फिर इसको वापस पकड़ के खींच के लेकर आना, पकड़ के खींच के लेकर आना, ठीक है। फिर जब पता चल जाता है अरे मैं भटक गया, फिर तुरंत लेकर आना। फिर पता थोड़ी देर का पता चलता है अरे फिर भटक गया, फिर लेकर आना, ठीक है। बार बार लेकर आना पड़ेगा। कुछ देर के बाद मन भी हार मान जाएगा। फिर शुरुआत में मन हार नहीं मानेगा, भटकते रहेगा, भटकते रहेगा। कुछ देर के बाद मन हार मान जाएगा। तो कुछ दिन के बाद मन को जाने का मन नहीं करेगा, हम मान लीजिए हम जाना चाहते हैं, लेकिन मन बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे भक्ति करना है, ठीक है। कुछ दिन के बाद आप नहीं नहीं कुछ नृत्य करना चाहते हो, नहीं नहीं, मन बोलेगा नहीं मुझे भक्ति करना है। समझ में आ रहा है, मन को कृष्ण को भक्ति में ही मन लगेगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में तो बहुत खींचना पड़ेगा, ठीक है। मन को भक्ति में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। हम्म 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 हाँ हाँ, स्ट्रगल अकेले रहने से स्ट्रगल ज्यादा रहेगा। नहीं, वो स्ट्रगल रहते हैं जब अकेले रहने से स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, लेकिन आप भक्तों के संग में रहने से स्ट्रगल कम हो जाता है। भक्तों की इसीलिए जो ऐसा अच्छा भक्तों के साथ संग में रहना है, ठीक है। और दूसरा आंसर है जो ऐसा प्रॉब्लम से गुजर रहे, ठीक है। ऐसा मतलब बेस्ट है कि भक्तों के गाइडेंस में रहना है, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी गुजरे, ठीक है, आपको पता अच्छा है इनका भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। उनसे पूछ सकते हैं, वो ऑलरेडी सोल्यूशन बता देंगे, ठीक है। और नहीं तो कोई सीनियर डिवोटी से पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम डिस्कस करने से ज्यादातर 90% हम सोचते हैं बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, कोई सीनियर से पूछने से पता चला अरे कुछ बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत छोटा है, ठीक है। उसके बहुत सिंपल आंसर मिल जाते हैं। भक्तों से डिस्कस करने से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स के बहुत छोटा सिंपल आंसर्स मिल जाते हैं। और भक्तों के संग में रहना है, ठीक है। और दूसरा चीज है भगवान को प्रार्थना करना है, ठीक है। प्रार्थना करने से भगवान मदद करते हैं, ठीक है। और दुनिया में इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं है जो भगवान आपको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ हाँ, वो उस समय बेस्ट है कि आप अपना प्लेस बदलना है, ठीक है। आप जहाँ है, जहाँ रहने से प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, उससे अच्छा है भक्तों के पास आ जाना, ठीक है। तब प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, और कामेश्वरी माता जी पूछ रहे, हरे कृष्णा प्रभु जी, वाई कृष्णा केम इन दिस प्लेनेट। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसका इसका कोई आंसर दे सकते हैं, भगवान क्यों आए? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसका पहले क्या है? हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ भगवान यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ जब पाप बढ़ जाते हैं, धरती सहने का लायक नहीं बनते, तो भगवान धरती को उद्धार करने के लिए यहाँ आते हैं। और इसके बाद बस, और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक में सब बताते हैं, क्लियर सारे आंसर बताते क्या है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे।
मतलब परित्राण भक्तों का रक्षा करने के लिए, और परित्राण साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम, जो दुष्टों को नाश करने के लिए, और लास्ट क्या है, धर्म संस्थापन, धर्म को संस्थापन करने के लिए भगवान बार बार कितने बार आते हैं, बार बार, युगे युगे हमेशा आते 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 रहते आते रहते आते रहते, ठीक है, आएंगे ही, ठीक है, क्यों उन्होंने बनाए तो वो यहाँ सुधार जगह सुधारने के भी उन्हीं के जिम्मे है ना, इसलिए आप बार बार आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ये सब एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल, लेकिन फर्स्ट प्राइमरी रीजन है परित्राण साधना, भक्तों का आनंद देने के लिए, ठीक है, या बाकी सबको उद्धार करने के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो यही विराम करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिल प्रभुपाद की, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब लोग भगवद गीता क्लास, भगवद गीता रोज पढ़ते रहिए, और अच्छे से साधना कीजिए। हरे कृष्ण, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।